भोपाल की तहसील कोलार में पदस्थ तहसीलदार यशवर्धन पर भ्रष्टाचार और सिविल आचरण के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कलेक्टर की जनसुनवाई में एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसीलदार पर भारी भरकम रिश्वत लेकर अवैध रूप से भूमि बंटवारे के आदेश पारित करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आयुक्त भोपाल संभाग से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और तहसीलदार यशवर्धन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। सूत्र के अनुसार यह मामला राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस संबंध में जिला पंचायत की सीईओ ईला तिवारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साहब, तहसीलदार साहब ने हमारी दादा की जमीन किसी अन्य जो हमारे परिवार के ही हैं, जिन्होंने 10 एकड़ जमीन बेच दी है, 10 एकड़ 28 डेसिमल की रजिस्ट्री है उनके नाम पर 1 एकड़ 46 डेसिमल जमीन अतिरिक्त चढ़ा दी। पहले से ही वो हमारी जमीन 88 डेसिमल अधिक बेच चुके हैं और अभी फिर हमें ब्रोकरों के थ्रू पता चला कि हमारी जमीन फिर से बिक रही है। यशवर्धन सिंह तहसीलदार कोलार पे पदस्थ है। हमसे बोला गया कि हम एसडीएम साहब को अभी बोल रहे हैं और आपकी ज़मीन पे स्टे किया जाएगा और आगे वो ज़मीन पे आप अपील करिए, वहाँ पे केस चलाएंगे, वो ज़मीन नहीं बिकेगी आपकी आगे। साहब, हमसे जो डिमांड थी हम नहीं कर पाए उसको पूरी, तो तहसीलदार साहब ने जाहिर सी बात है अगले आदमी से लेकर किया होगा। वो साहब न्याय चाहते हैं। ये हमारे भाई इन लोगों की ज़मीनें हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, करीब 15-20 करोड़ रुपए की ज़मीन है। ज़मीन मिलना चाहिए इनको, जो कि सैटरडे शनिचर के दिन तक दोपहर तक इनके नाम पे थी। छुट्टी वाले दिन इनके नाम से हटा दी गई ज़मीन। रात को 1 बजे दूसरी पार्टी के नाम पे ज़मीन आ रही है। एक कोलार तहसील की एक शिकायत प्राप्त हुई है। कोई शबनम की ज़मीन के रजिस्ट्री के और अन्य व्यक्तियों को बिक्री के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें तहसीलदार द्वारा ऑर्डर किया गया है। उसकी अपील भी संबंधित द्वारा कर दी गई है एसडीएम कोर्ट में, और जो शिकायत प्राप्त हुई है उसके तथ्यों के संबंध में जांच के लिए एडीएम को निर्देशित किया गया है। हाँ, इन सभी तथ्यों की जांच के लिए एडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो सारे पक्षों को सुनकर और सभी तथ्यों को देख के नियमानुसार उसका निराकरण करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।